जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर लेवल पे इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इंटर लेवल पे कुल 11,098 वैकेंसी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से 37 वर्ष तक है, वो इस प्रतियोगिता में शामिल होने के पात्र है। बात करें इस परीक्षा के लिए आवेदन जो है 27 सितंबर से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा और इस फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2023 तक रहेगा। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित अधिसूचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं और इस अधिसूचना के अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न पदों के लिए कोटिवार पद निम्न रूपन है। इसमें लिस्ट में दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट पे कितना पोस्ट है और उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि इस एग्जाम में बिहार के स्टूडेंट प्लस अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक, उसके लिए भी इंटरमीडिएट की योग्यता चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, गृह विभाग में आरक्षी शाखा, श्रम संसाधन विभाग, अल्प कल्याण विभाग, इन सभी विभागों से कुल अधिसूचनाएं प्राप्त हुई हैं और जिसको कुल मिलाकर के 11,098 वैकेंसी कुल होती है। तो ये सही में इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट से यही हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर वो कोई पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जारी रखें। इनकी अधिसूचनाओं को अगर पढ़े तो इसके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। इस एग्जाम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण जो एज यूजुअल जो बिहार सरकार के द्वारा जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें जो आरक्षण का मापदंड है वही मापदंड आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में भी देखने को मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/96 और बिहार अधिनियम के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी ही दे है। कहने का मतलब कि अदर स्टेट से अगर कोई स्टूडेंट इस वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। मतलब आप जिस रिजर्वेशन के जिस किसी कैटेगरी से भी आते हैं, आप उनसे संबंधित सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स सक्षम प्राधिकार से इशू होना चाहिए। वो या तो वो सीओ से हो, या तो अनुमंडल लेवल पे हो, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके आप अपने आरक्षण का लाभ ले सकते हैं और फॉर्म भरते समय आपको इसमें इस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर भरें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, इसे आप अच्छी तरह से जांच ले, परख ले। SC/ST के कैंडिडेट की बात करें तो इन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपको दो चीज अब तो पता चल गया है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए और इस संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं हम OBC कैटेगरी या BC1 या BC2 कैटेगरी की बात करें तो इन वर्गों के श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित आपको प्रमाण पत्र मान्य होगा। इट मींस क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ये कंपलसरी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिनकी निर्गत संख्या तिथि ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा न्यूज है, इसीलिए स्टूडेंट से आग्रह है कि वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें। इस बार किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट है आरक्षण में कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं
पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम और पता से। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी किसी महिला उम्मीदवार का अगर विवाह हो चुका है तो उनका जो आरक्षण के लिए दावा करने से संबंधित जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनके फादर के नाम से इशू हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और बाकी जो रिजर्वेशन की बाकी जो रिजर्वेशन का जो मापदंड है एज यूजुअल जो पिछली बार एग्जाम में रहा है वो उसी प्रकार इस एग्जाम में भी रहेगा। बात करें इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो 1 अगस्त 2023 के आधार पर जो है उम्र सीमा का निर्धारण किया जाएगा। परंतु वैसे विद्यार्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी में वुमेन के लिए 40 वर्ष, ओबीसी BC1 के लिए वुमेन हो या मेन हो, पुरुष हो या महिला, उन सब के लिए 40 वर्ष है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है अधिकतम है आयु सीमा। वही न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो इस एग्जाम में आपका न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष। सो ये तो आपका उम्र सीमा हो गया। बता दें कि परीक्षा शुल्क तो आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 540 रुपये होगा, वही SC/ST के लिए 135 रुपये होगा, सभी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 135 रुपये होगा, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपये ही होगा। लेकिन कंडीशन है कि उसमें आप बिहार के स्थायी निवासी हो, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आपका 540 रुपया, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये वैकेंसी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। बिहार सरकार इस मामले में बहुत ही तेजी से काम कर रही थी और देखिए कि आज की तारीख में ये वैकेंसी रिलीज हुई है। कुल 11,098 वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अगर कोई स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ता है, उसकी तैयारी में, उसकी रणनीति में एक परिपक्वता अगर होती है तो वो इस एग्जाम को पास करने के लिए एलिजिबल होगा पूरी तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी शैक्षणिक योग्यता, इंटर लेवल हो गई, उम्र सीमा हो गया, परीक्षा शुल्क हो गया और 11 नवंबर 2023 तक इस वैकेंसी के अगेंस्ट आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस प्रकार का ये एग्जाम पैटर्न होगा, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि विदित है कि हमेशा की तरह इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो डेफिनेटली है कि इसमें तो 20-22 लाख फॉर्म ही भराते हैं, तो इनका तो पीटी होना ही तय है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पीटी की परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन जो है मेंस के लिए होता है। जैसे वो मेंस के लिए वैसे उतने ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे जितना, अगर वैकेंसी अगर जितना भी है तो उसका 5 गुना जो है मेंस के लिए कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। इसमें आपका पीटी होगा, मेंस होगा और ये एग्जाम कई चरणों में होगा। बात करें प्रारंभिक परीक्षा में, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें किस प्रकार के विषय आते हैं, तो जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस और मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 150 और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाती है। ये परीक्षा जो है 2 घंटे 15 मिनट का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में जो भाषा का माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी ही होगा। अगर इन दोनों प्रश्नों में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इट मींस आप दोनों क्वेश्चन को देखें और किसी भी तरह की व्याकरण में या किसी भी तरह का कोई अगर डिफरेंस नजर आता है तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन ही वैलिड माना जाएगा। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देख लीजिए कि इस एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हो गया, वर्तमान घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसामयिक विषय में होता है कि अभी साइंस में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या घटनाएं घट रही है, भारतीय भाषाओं से संबंधित पुस्तक, लिपि, खेल खिलाड़ी, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी समसामयिक घटनाओं में इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश है उन सब से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी इतिहास, संस्कृति, उनका भूगोल, उनसे रिलेटेड समसामयिक घटनाएं, ये सभी प्रश्न जो है इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीजों से विषयों से संबंधित आपका प्रश्न जो है इस एग्जाम में पूछा जाएगा। वही जनरल एबिलिटी की बात करें तो इंटर लेवल से संबंधित कुछ रीजनिंग का बुक आप किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं और वहां से कोई भी रीजनिंग का बुक उठाइए और प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही जनरल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में।
तो जो स्टूडेंट 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके लिए अभ्यस्त हो जाएगा कि इस सेक्शन को आप क्लियर कर पाएंगे। वही बात करें कि स्टूडेंट के लिए क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है, तो कैटेगरी के हिसाब से जनरल कैटेगरी में 40%, ओबीसी में 36.5%, एससी एसटी में 32%, इस प्रकार जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बात कर ले, फिर से हम दोहरा देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की प्रथम तिथि 27 सितंबर से स्टार्ट होती है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 11 नवंबर को खत्म होती है। तो आप बहुत सचेत तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और उसको एकदम सही से आराम से भरें, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, तो स्टूडेंट इसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। उन सब के लिए क्या क्या है, कितना किस कैटेगरी में फोटो या डॉक्यूमेंट किस साइज में होना चाहिए, आप इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, इसका पीडीएफ का लिंक, तो आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो बीएसएससी के वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस डॉक्यूमेंट को, इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। बिहार के स्टूडेंट्स का इस वैकेंसी को काफी इंतजार रहता है और बिहार सरकार इसके पीछे काफी समय से काम कर रही है। और आज ही के न्यूज़पेपर में भी यह आया था कि दरोगा की बहाली के लिए 1275 वैकेंसी जो है निकाल दी जाएगी। आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, कल आयोग के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। तो अभी कुछ ही दिनों में 1275 वैकेंसी भी दरोगा का आ ही जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई जो मन से कीजिए और तैयारी को एकदम सुचारू रूप से चलाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप इसे देख सकते हैं और अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम अपने यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की वीडियो डेली बेसिस पे इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। आप उन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।